आफताब पर हमला करने वाले आए थे पूरी तैयारी के साथ। ब्रेक करिए इस खबर को विद द विजुअल्स। आफताब पर हमला करने वालों के पास मिली तलवारें विजुअल्स के साथ दिखाइए। ये देखिए, आफताब की जेल वैन को तोड़ने के लिए हथौड़ा भी लाए थे हमलावर। पुलिस ने हथौड़े को लिया कब्जे में और हथियारों को लिया कब्जे में। सीधे में चलूंगा विवेक, अब जरा हमें दिखाइए, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने बताया कि ये कई सारी तलवारें लाए थे। जरा दिखाइए वो विजुअल। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने अभी तक उस एरिया में वो तलवारें वगैरह वो सब इकट्ठा नहीं किया है, कुछ ही चीजें वहां पर मिल पाई हैं। दिखाइए जरा। 50-50 में विवेक को रखिएगा, 50 में ब्रेकिंग और शॉट्स। दिखाइए विवेक। देखिए निशांत, बात की जाए तो जिस तरह से ये वारदात हुई, वो एक वारदात हुई जिसके चलते पुलिस को भी समझने का मौका नहीं मिला। जो हो रहा था उसको रोकना सबसे पहले पुलिस का मकसद था, लेकिन बदमाश जो लोग जो आए थे उन्होंने तलवारों से हमला किया। उनके हाथ में सभी की तलवारें नज़र आ रही थी, सरिये नज़र आ रहे थे, हथौड़े नज़र आ रहे थे। तो ये तलवार जो देख सकते हैं कि ये एक जो शख्स था उसने अपनी तलवार को साइड में छुपा दिया था, इसके ऊपर कूड़ा रख दिया था। यानी कि साफ है कि वो इस हथियार को यहाँ पर छोड़कर फरार हो गया मौके से। पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया गया है, उनके पास से 2 तलवारें बरामद की गई है। यानी कि ये साफ है कि जो फरार हुए हैं उन्होंने अपने हथियारों को यहीं छोड़ दिया। साथ ही जो वारदात में इस्तेमाल कार थी वो भी ये लोग यहीं छोड़ के चले गए। और जो कार है वो कुलदीप ठाकुर जो डिटेन किया गया है उसी की है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें निशान। इतनी पैनी तलवार है ये, और यानी कि इसका साफ है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर वो लोग लगातार रेकी कर रहे थे कि कब आफताब बाहर निकलेगा। यानी कि एक पूरा प्लान जो है पहले से तैयार कर लिया गया था, यानी कि एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी कि आफताब पर कैसे हमला करना है। जिस तरह से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम सुबह से कोने में गाड़ी लगाकर आफताब के निकलने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने को पता लगा कि आफताब मेरे पास अभी आपकी भेजी हुई फीड जो है उसकी डिटेलिंग आ गई है। मैं एक बार फिर से पुनः अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है, आफताब पर हमला करने वालों ने दी धमकी। कहा आगे भी आफताब पर करेंगे हमला, लोगों के साथ करेंगे हमला। दिखाइए जरा, और इसमें पुलिस वाले के रिवॉल्वर वाले शॉट्स के साथ इस ब्रेकिंग और बाइट को दिखाइए जरा। तलवार लेकर आने का मतलब क्या था? विरोध तो जितने इसने हमारी बहन का टुकड़े किए हैं उससे उसके डबल टुकड़े करा जाएंगे। पुलिस भी है, प्रशासन है, सब कुछ है। क्या कहिए आज पुलिस प्रशासन ने क्या किया है? कब पुलिस प्रशासन करती है? हर राज यही होता रहेगा, आगे भी यही। आप एकदम अचानक आफताब की जेल वैन पे हमला किया, आपने क्यों किया? क्या वजह थी? उसको मारेंगे, फाड़ेंगे। क्या क्यों फाड़ेंगे? इसलिए फाड़ेंगे, कानून कुछ नहीं कर रहा। उसने 35 टुकड़े करिए, एक राक्षस है, नरभक्षी है। राक्षस करते हैं काम। आदमी किसी पशु को मारने से डरता है, क्यों किया उसने टुकड़े को? बहन बेटी किसी की सुरक्षित नहीं है। 2 बेटियों का बाप मेरा हूँ, मेरी बहन पे भी कोई दिक्कत आएगी कल? मैं तो सोच के बैठा हूँ। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाई, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट जितेंद्र के पास में चलूंगा। जितेंद्र, इस खबर को आप शुरू से ट्रैक कर रहे थे, आज इस खबर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पुलिस की तरफ से अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? कहना है कि उन्होंने प्रशांत विहार थाने में इस केस को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल एक तो सरकारी काम में बाधा डाला और इसके अलावा दंगे बलवा करना जैसी जो धाराएं इस एफआईआर के अंदर जोड़ी गई हैं, और जो लोग इस हमले के अंदर शामिल थे उनको हिरासत में लिए गए, और जो लोग फरार हो गए थे उनकी शिनाख्त कर ली गई और देर रात तक उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि आने वाले वक्त में जब भी आफताब को जेल से एफएसएल लेकर आया जाएगा, उसकी सुरक्षा को रिव्यू किया जाएगा, उसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। इसको लेकर खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बात का संज्ञान लिया है। जी एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर, जितेंद्र बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस घटना का लिया संज्ञान। प्लीज इस खबर को टाइप करिए, नंबर 1, यही फ्रेम रखिएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस घटना का लिया संज्ञान, नंबर 1। नंबर 2, आफताब की जो सिक्योरिटी है उसको फिर से रिव्यू करेंगे। नंबर 3, एफएसएल लैब से लाते वक्त आफताब की सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जितेंद्र शर्मा ये ब्रेकिंग दे रहे हैं। पहली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस घटना का संज्ञान लिया। नंबर 2, आफताब की सिक्योरिटी को फिर से रिव्यू किया जाएगा। नंबर 3, एफएसएल लैब से लाते वक्त आफताब की सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जितेंद्र प्लीज गो अहेड और ये ब्रेकिंग तुरंत तैयार करिए।
जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से हमला हुआ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना था दिल्ली पुलिस का कि इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस मामले में लेफ्ट देखा गया है, जाहिर सी बात है अगर गाड़ी सुबह से खड़ी हुई थी निशांत, तो कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस है, जो बीट कांस्टेबल थे, जो बीट पुलिस है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। वहां पर अगर गाड़ी अबेंडन इलाके में खड़ी हुई थी तो उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, जो जैसा कि नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से जो 3rd बटालियन के सब इंस्पेक्टर ने, जो कि आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, पिस्टल निकालकर जो हमलावर है उन्हें खदेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसने बहादुरी दिखाते हुए किसी तरीके से इस पूरे हमले को टाला है और बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए इस, जैसे कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर इस बात का जिक्र किया है, बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए सब इंस्पेक्टर ने इस हमले को टाला है और उसके बाद किसी तरीके से आफताब को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला गया।